दोस्तों इमेजिन करो कि कोई इंसान आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि एक नंबर सोचो। अब आपके दिमाग में एक नंबर आता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो इंसान वो नंबर सही बता देता है। आप शॉक हो जाते हो। यही नहीं बल्कि वो पूछता है कि एक शहर के बारे में सोचो। अब आप अपने दिमाग में एक शहर का नाम सोचो और वो कहता है क्या वो दिल्ली है? अब आप और ज्यादा शॉक हो जाते हो। आप कहते हो वाओ। यही नहीं फिर उसके बाद वो एक नाम सोचने को कहता है, बोलता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सोचो और आप नाम सोचने लगते हो और थोड़ी देर बाद वो इंसान वो नाम ही बता देता है। सोचो आपका एक्सप्रेशन उस समय क्या रहने वाला है। देखो यार ये तो हो गई छोटी मोटी चीजें। अब आते हैं हम बड़ी चीजों पे। क्या होगा कोई इंसान आपके बारे में पर्चे में पूरी कहानी लिख दे, यानी कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या आपका भविष्य है, आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है। तो क्या इस बात पे आप यकीन कर पाओगे? नहीं, राइट। एक बार इस वीडियो को देखो। आप इन बाबा के सामने बैठते हैं और कुछ ही देर में ये आपकी पूरी जन्म कुंडली लिख देते हैं, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या गलतियां आपने की है, आप कैसे इंसान हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। क्या वाकई में ये लोग इतने ज्यादा विद्वान हैं, इतने जीनियस हैं, या इसके पीछे छुपा हुआ है एक साइंस का बहुत बड़ा राज? क्या ये कोई इल्यूजन है या कोई मैनिपुलेशन है, कोई स्कैम है, या फिर वाकई में इनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं इसकी मदद से ये सब चीज देख सकते हैं, सोच सकते हैं और आपको आपके बारे में बता सकते हैं। चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को हाइप करना ना भूलना, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार सबसे पहले बात करते हैं सही या गलत। क्या आप लोगों को लगता है कि बाबा आपके साथ स्कैम करते हैं? इसका सीधा साधा आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो कोई भी बाबा, कोई भी मेंटलिस्ट, कोई भी जादूगर आपको फोर्स नहीं करता कि आप उनके पास जाओ। आप खुद कहीं ना कहीं खुद इसको एक एंटरटेनमेंट समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये चीजें काफी एक्साइटिंग लगती है। अब सोच के देखो, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि मैं आपका भविष्य पढ़ सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार क्या झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन करेगा कि हाँ यार ले मेरा हाथ देख ले या मेरी कुंडली देख ले, मुझे बता दे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, मैं क्या ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से ये सब चीजें सुधर जाए। क्योंकि इस डेट में हर कोई इंसान किसी न किसी चीज से परेशान है, फिर चाहे वो अपनी जिंदगी के बारे में हो, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स, करियर, इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि हर कोई इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जरूर है। देखो दोस्तों अगर माइंड रीडिंग की बात करूं तो इसमें सबसे पॉपुलर है बागेश्वर धाम वाले बाबा, जो लोगों का मन पढ़ लेते हैं। क्या होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है और आप बताओ, लेकिन कोई इंसान पहले से ही लिख दे कि तुम यहाँ से आए हो, तुम्हारी ये समस्या है, फिर अचानक से आप शॉक हो जाते हो। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, या तो वो इंसान एक बहुत ही बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास दिव्य शक्ति है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसके पीछे एक साइकोलॉजी और टेक्निक हो सकती है। अब समझते हैं वो कैसे। देखो टेक्निक नंबर 1 ये है कि प्री इन्फॉर्मेशन, यानी कि कई बार ऐसे बड़े दरबारों में लोगों की जानकारी पहले से ही कलेक्ट हो जाती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, वॉलंटियर्स या आसपास मौजूद लोग। अगर किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी ही जानकारी मिल जाए तो बाद में उसको मिरेकल की तरह प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखो इस वीडियो में साफ साफ देखो, इस व्यक्ति की माँ पहले बाबा जी के पास जाती है और उसके बाद उनको कुछ बताती है, उसके बाद उनका बेटा आता है और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी उसी बातों को घुमा फिरा के उसमें कुछ नई बातें ऐड ऑन करके उसको प्रेजेंट करते हैं और लोगों को चमत्कार लगने लगता है। आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है एक मिनट फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। और दोस्तों अब इस वीडियो को देखिए, इसमें उस बच्चे की माँ पहले ही बता देती है कि मेरा बेटा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है या टूर्नामेंट पे इंटरेस्ट है। यहाँ बच्चे के टूर्नामेंट के लिए आए थे। तो बाबा जी आप कहते हैं कि आपके बेटे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जो है उन्नति होगी। दरअसल टूर्नामेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी। लेकिन इंडिया में स्पोर्ट्स के नाम पे क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है, तो बाबा जी के दिमाग में क्लिक होता है कि ये क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, लेकिन बाद में वो स्पोर्ट्स कुछ और ही निकलता है। ये बैडमिंटन खेलता है। जी जी जी। अब दोस्तों इस क्लिप को एक बार ध्यान से देखना। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। हमारी तरफ से अब चूंकि 2 हानि है, योग वहीं बन रहा है,
लेकिन आप स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे। और सामने वाला परिवार हाई फाई तो है, पर उचित ठीक है अपनी मंतव्य से, पर बालिका का मंतव्य नहीं है। कुछ ऐसा कारण है जो बिना माइक के हम अभी बोल देते हैं, कुछ ऐसा कारण है जो कि हम नहीं चाहते। लाली है, हमारी बहन है, इसका समाज में बात ना जावे तो हम बिना माइक के बोल देते हैं और हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उस लड़की के पिता और वो लड़की काफी कंफ्यूज है कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। कोई इंसान जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब वो काफी कंफ्यूज है और ज्यादातर वो नहीं चाह रहा है शादी करना, लेकिन कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से उसकी शादी करवाई जा रही है। ये एक बहुत ही बेसिक सा अनुमान है और इसी चीज का फायदा उठाते हैं यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री। लड़की के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कह देते हैं कि इसकी शादी भी रोक दी जाए और वहाँ पे पूरी ऑडियंस बिल्कुल उत्साह से बिल्कुल चिल्ला उठती है कि बाबा जी कितने अंतर्ध्यानी है। अब ये तो एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर कोई इंसान ये जेस्चर को समझता है, तो इसमें क्या मिरेकल है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि एक बार मोजो स्टोरी से एक रिपोर्टर आता है इनके पास और ये रिपोर्टर के बारे में कुछ सच्चाई बता देते हैं कि तुम ये हो, तुम यहाँ ये करने आए थे, तुम्हारा मकसद ये था। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इसमें ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो बाबा जी के पास पहले से नहीं थी। उनके पास उन सबका डेटा रहता है जो स्टेज में आने वाले हैं, जिनको माइक देने वाले हैं। और ये बात उस रिपोर्टर ने साफ साफ बताई थी कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नई नहीं थी जो बाबा जी के पास पहले से नहीं थी। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि ये बाबा एक ऐसी हैंडराइटिंग का यूज करते हैं जो सिर्फ इनके समझ में आए, जैसे कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स। अब यहाँ पे ये जो इंसान है ये एक सवाल पूछता है, चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें। लवेरिया हो गया मुझे। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछ लिया, तो अब बाबा जी इसका क्या रिप्लाई करते हैं। देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। बाबा जी खुद एक पर्चा दिखा देते हैं, बोलते हैं कि ये पर्चे में मैंने पहले से ही लिखा था लव के बारे में। वो दरअसल लव लिखा नहीं होता, वो कुछ और लिखा होता है। वो इतनी गंदी राइटिंग में लिखा होता है कि वो कहते हैं कि ये देखो ये मैंने पहले से लिख लिया था, बट एक्चुअली वो कुछ और लिखा था। अब बाबा जी ने वो लोगों को ऐसे दिखाया कि वो पहले से ये जानते थे, बट एक्चुअली वो लव नहीं लिखा था। कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है। अब दोस्तों होता यही है, वो इंसान बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये लव नहीं लिखा है, ये लव नहीं लिखा है, लेकिन बाबा जी सुनने को तैयार नहीं। और वहीं पे अपने कुछ लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये लव लिखा है कि नहीं लिखा है। अब बाबा जी का सपोर्ट तो हर कोई करेगा क्योंकि उनके हक इतने ज्यादा हैं, फैंस इतने ज्यादा हैं, लेकिन उस इंसान की बात तो बस यूं ही डाल दी जाती है। लिखने का तरीका अलग होता है। और इतना नहीं दोस्तों, ये पर्चा कैमरे में भी दिखाते हैं, बार बार उसी बात को रिपीट करते हुए, लव के बारे में, लव के बारे में, लव के बारे में। यानी कि एक बात को इतने बार दोहरा दो कि लोगों को लगे यार इतना कॉन्फिडेंट है, यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंटली एक चीज कह रहा है तो ये झूठ कैसे कह सकता है। हाँ, इस इंसान ने यही लिखा था लव के बारे में, लेकिन उस पर्चे में ऐसा कहीं दूर से दूर तक नहीं दिख रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि ये भीड़ में से एक सिलेक्टिव आदमी को अपने पास बुलाते हैं जो काफी मेंटली डिस्टर्ब होने की एक्टिंग करता है। ऐसा करता है कि जैसे उसके अंदर कोई भूत है और बाबा जी उसको हाथ लगाते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसका अचानक से वो भूत गायब हो जाता है। अब आप बताइए ये क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ये वो सिलेक्टिव इंसान था या फिर रैंडमली कोई इंसान वहाँ पे आ गया? ये सब एक पार्ट ऑफ द गेम है। ये हो सकता है कई लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत सीरियस है। लोग उसको यकीन मानने लगते हैं, लोगों को लगता है कि बाबा चमत्कार ही, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और दोस्तों यही नहीं, इसमें कई सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि कोल्ड रीडिंग। देखो कोल्ड रीडिंग, मान लो कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, माताजी को बीमारी है, खासकर इनकी माताजी बहुत बीमार हैं, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, काला जादू है। अब सच बताओ भारत में कितने घरों में कोई बीमार नहीं है? ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर सामने वाला तुरंत रिएक्ट करता है और बाबा उसी डायरेक्शन में बात बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता था। नकारात्मक ऊर्जा है, काला जादू है, घर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है,
भाई को भी दिक्कत है और परिवार में उठापटक भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, उसको कहते हैं क्राउड साइकोलॉजी। देखो, जब हजारों लोग सामने बैठे होते हैं तो उनमें से कुछ केसेस बिल्कुल सही निकल जाते हैं, तो वही क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। लेकिन जो केसेस गलत होते हैं वो बहुत ही रेयरली दिखाए जाते हैं। मेरी 2016 में शादी हुई थी, बेटी है, उनको बेटा चाहिए था। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। सामंजस्य करवा दें। सामंजस्य चाहते हैं लेकिन मुश्किल है। नहीं करना। इसमें से लोगों को लगता है कि बाबा हर बात सही बताते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। कुछ लोग इसे फेथ और आस्था से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मानते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई इंसान सच में किसी भी दूसरे इंसान का दिमाग एक्चुअली पढ़ सकता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ साइकोलॉजिस्ट की और मेंटलिस्ट की, तो इनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग का मतलब होता है कि किसी इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें बता देना जो बिल्कुल सही है। अब होता यह है कि कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। मान लो कोई इंसान आपसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। अब मुझे सच सच बताओ कि ऐसा इंसान कौन है जिसके जीवन में कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और जिसे कह दिया जाता है कि ये एक जादू है, लेकिन असल में ये एक बैरनम इफेक्ट है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें लोग जनरल स्टेटमेंट को भी पर्सनल समझ लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा आता है एक बॉडी लैंग्वेज, यानी कि माइंड रीडर असल में आपके चेहरे और शरीर को पढ़ने की कोशिश I don't read minds. I'm telling you the truth. I read people. Try not to react. If the person you thought of is alive, then their heart is beating in their chest, the room is getting warm, like the blood flowing through their veins. They're happy, they're smiling, alive, warming up, warming up. Cold, you feel a shiver down your neck. Clear cut, 100%, 100%. Jeff Johnson, your person is alive and well. Am I right? You're right. The boisterous smile, the effervescence, 100%. Versus Ian, dead guy vibes written all over this guy. Is it a dead guy? Yeah. Classic Ian, classic. और इसी को कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। तो बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आ जाते हैं, और ये सालों की प्रैक्टिस करने के बाद ये इन चीज़ों में मास्टर बन जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मेंटलिस्ट आपसे पूछता है क्या तुम अपने किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो, और उसी समय आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, तो वो तुरंत समझ जाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और फिर उसी डायरेक्शन में वो सवाल पूछने लगता है। और देखो, इसके साथ एक चीज़ और है, यहाँ पे मेमोरी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। मेंटलिस्ट एक चीज़ और करते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी मैनिपुलेशन। मान लो वो 10 गैसेस करेंगे आपके बारे में, उसमें से 7 गलत निकलते हैं और 3 सही निकल जाते हैं, लेकिन बाद में आपको वो 7 गलत याद नहीं रहते, बल्कि वो 3 सही गैसेस याद रहते हैं। अब आपका दिमाग यहाँ पे गलत गैसेस को इग्नोर कर देता है। आपको लगता है यार इसने 3 बातें मेरे बारे में कैसे सही बता दी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि लोग सच में तुम्हारा दिमाग पढ़ लेते हैं, सवाल ये है कि तुम अपना दिमाग कितनी आसानी से पढ़ने देते हो। ये जो मेंटलिस्ट, बाबा या फेस रीडर होते हैं ना, ये कोई जादू नहीं कर रहे होते, ये बस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहे होते हैं, और वो है बिलीव करने की भूख। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, बिना कुछ बोले हमारे अंदर झांक ले, और बस यहीं पर ये खेल शुरू होता है। वो तुम्हारी आंखों की हल्की सी मूवमेंट देखते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगते हैं, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा हेजिटेशन, और फिर एक गैस ऐसा मारते हैं जो इतना जेनरिक होता है कि 90% लोगों पर फिट बैठ जाता है। और जब वो एक चीज़ सही बोल देता है तो तुम खुद ही बाकी 10 चीज़ों को सच मान लेते हो। ये माइंड रीडिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक माइंड प्लेइंग गेम है। लेकिन असली खतरा इससे नहीं है। असली खतरा ये नहीं कि वो तुम्हें पढ़ रहे हैं, खतरा ये है कि तुम खुद को समझे बिना किसी और को अपना सच डिफाइन करने दे रहे हो।